बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एम ज़ियावाज़ चैनल के नाजरीन मोहब्बतों भरा अस्सलाम वालेकुम। आपको इस्लामी चैनल पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो वाक़या आपको बताने जा रहे हैं, ये वाक़या है खलीफा हारून रशीद और उसके गुलाम जाफिर का। एक संदूक से औरत की लाश के टुकड़े बरामद कैसे हुए, और एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 सेब लाकर दिए थे और एक सेब ना मिलने की वजह से उसका कत्ल क्यों किया। इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया है। खलीफा हारून रशीद एक शाम जाफिर और मसरूर के साथ लिबास तब्दील किए हुए हालात मालूम करने की गरज से फिर रहा था। एक बूढ़े माहीगीर को देखा कि बैठा हुआ किस्मत का गिला कर रहा है और बहुत मायूस है। खलीफा ने जाफर को इशारा किया कि हाल दरियाफ्त करो। जाफिर बूढ़े शख्स के पास गया और बड़ी हमदर्दी से पूछा, क्या बाबा, क्या बात है? तकदीर का शिकवा क्यों कर रहे हो? बूढ़ा बोला, मैं एक यालदार माहीगीर हूँ। आज तमाम दिन दरिया में जाल डालता रहा, लेकिन एक भी मछली मेरे हाथ में नहीं आई और घर वालों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो खलीफा ने कहा, दरिया पर मेरे हमरा चलो और अपना जाल डालो। जो कुछ निकलेगा मैं इसे 100 दिनार में खरीद लूंगा। बूढ़ा बहुत खुश होगा और इस वक्त जाल कांधे पर डालकर चलने के लिए तैयार हो गया। दरिया पर पहुंचकर माहीगीर ने जाल फेंका। इत्फाकन जाल में भारी संदूक आ गया। खलीफा ने हस्बे अबादा 100 दिनार अता फरमा दिए और संदूक लेकर महल में वापस आया। संदूक खोला तो इसमें से जवान औरत के टुकड़े की लाश बरामद हुई। खलीफा हारून रशीद ने जाफर की तरफ देखकर कहा, यह क्या माजरा है? इतना बड़ा जुल्म मैंने कदमों के नीचे हो जाए और किसी को खबर तक ना हो। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर इस अरसे में हालात मालूम हुए और कातिल नाम मालूम कर सको तो जाफर हैरानो परेशान घर वापस आया। वो जानता था कि 3 रोज में इस वाक़या का सुराग मिलना नामुमकिन है। इस वास्ते अपनी जिंदगी से नाउमीद हो गया और घर में बैठकर खुदावंद करीम का कारसाज हकीकी से दुआ करने लगा। इन दिन के बाद खलीफा ने जाफर के कत्ल का ऐलान कर दिया और साथ ही असबाब कत्ल भी मशहूर कर दिया कि दरिया से संदूक में बांधे एक औरत की लाश बरामद हुई और इसका कातिल नहीं मिला। वज़ीर आज़म को 3 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन वो तलाश करने में नाकाम हो गया चूंकि कातिल का कोई सुराग नहीं मिल सका। इसलिए आज जाफर और वजीर कत्ल किए जाएंगे। जब जाफर को कत्ल में लाया गया तो एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, कातिल मैं हूँ। लोग जमा थे। जाफर इससे कुछ पूछना चाहता था कि सफ़ों को चीरता हुआ एक नौजवान आया और बोला, हुजूर अभी भी आप बेकसूर है और ये बुजुर्ग भी, हकीकत में कातिल मैं हूँ। लोग हैरानो परेशान के दुआ में इकबाल जुर्म कर रहे हैं। चनाचे सफ़ा की तलाक को खलीफा हारून रशीद को मिल गई थी। इसने सब लोगों को दरबार में तलब किया और इस बूढ़े और नौजवान से असल हालात दरियाफ्त किए गए। नौजवान आदमी ने हाथ बनकर अर्ज किया, हजूर ये बुजुर्ग मेरे चचा भी हैं और मेरे ससुर भी हैं। इनकी लड़की यानी अपनी बीवी का कातिल मैं हूँ। वाकया ये है कि मेरी बीवी मकतूलन बीमार थी। एक हकीम साहब ने इसके लिए सेब तजवीज़ की और मैंने हर चांद से तलाश किए, लेकिन बगदाद में इस वक्त एक भी सेब ना मिला। एक आदमी ने कहा, बसरे की शाही बाग में आजकल सेब मिल सकते हैं और कहीं नहीं। चनाचे मैं बसरा गया और 3 सेब खरीदे और लाकर अपनी बीवी को दे दिए। शाम को मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि मेरे सामने से एक गुलाम जो सेब उछालता जा रहा था, मैंने देखा और पहचाना कि जो इससे भेजो, मैं बसरे से लाया था। मैंने इसको बुलाया और दरियाफ्त किया कि यहाँ तो इसे नहीं मिलते, तुम कहाँ से ये सेब लाए हो? वो कहने लगा कि मेरी मशूका ने दिए हैं। मैं कई रोज से बाहर गया हुआ था, आज वापस आया तो मालूम हुआ कि वो बीमार है। मजाद परस्ती को गया तो इसने इसे मुझे दे दिया जो इसका बेखौफ खामद बसरे से इसके लिए लाया था। गुलामगी की बातें सुनकर गैरत और गुस्से से मेरी हालत अब पागलों जैसी होगी। मैं घर गया, देखा तो मेरी बीवी के पास सिर्फ 2 सेब रखे हैं। मैंने पूछा कि तीसरा सेब कहाँ है? वो बोली, मुझे नहीं मालूम, शायद किसी बच्चे ने उठा लिया होगा। मुझे चौंके हालात मालूम था, इसलिए जिद कर सका इसको कत्ल करके तो धूप में बंद कर दिया और दरिया में डाल दिया। थोड़ी देर बाद मेरा लड़का रोता हुआ आया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मैं यहाँ से एक सेब लेकर बाहर गया था, वो मेरे हाथ से एक गुलाम ने छीन लिया और मैं रोने लगा। वो गुलाम बोला, तो सेब कहाँ से लाया है? मैंने कहा कि मेरी माँ भी बीमार है, मेरा बाप इसके लिए 3 सेब बसरा से लाया है। मेरा सेब मुझे वापस दे दो वरना मेरी माँ मारेगी। इस गुलाम ने मुझे मारा और सेब लेकर भाग गया।
بچے سے یہ واقعہ سن کر مجھے اتنی پشیمانی ہوئی کہ میں عرض نہیں کر سکتا، لیکن اب کیا کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے سیب کو تصر کو یہ واقعہ سنایا، وہ بھی رونے لگا۔ ہم ابھی ماتم داری سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ میری بیوی کے قتل کتنے وضع جعفر وزیر بلا قصور مارے جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں یہاں پہنچا اور اپنے جرم کا اقرار کیا۔ خلیفہ نے اس نوجوان اور بوڑھے کو معاف کر دیا اور کہا اصل قصوروار وہ غلام ہے جس نے اتنا بڑا بہتان تراشا ہے، اور جعفر کو حکم دیا کہ اس غلام کو تلاش کرو۔ چنانچہ غلام کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بات سنے اسی وقت اس کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ غیر محترم عزیز دوستو، یہ کہانی ایک سبق سکھاتی ہے کہ زندگی میں غلط فہمیاں اور بے سمجھی کتنی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ اکثر اوقات ہم حقیقت کو مکمل طور پر سمجھے بغیر جلد بازی میں فیصلے کر لیتے ہیں، جس سے نہ صرف ہمارے رشتے خراب ہوتی ہیں بلکہ ہم خود بھی ذہنی تناؤ اور مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ غلط فہمی کا نتیجہ عام طور پر ناقص بات چیت اور حقائق کے حضور علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسانوں کا ایک دوسرے سے سنی سنائی باتوں یا محدود معلومات پر منفی فیصلے کرنا نہ صرف غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے بلکہ بہت بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ کوئی بھی بڑا یا چھوٹا فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں پوری تصویر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسرے شخص کا موقف جاننے کا موقع دینا چاہیے۔ مزید یہ کہ کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ کسی ایک ہوا کے یا بات کا ہے کہ یہ پہلو دیکھنے کی بجائے مختلف زاویوں سے جائزہ لینا ضروری ہے آگے حقیقت کو درست طور پر سمجھا جا سکے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ اصول اپنائیں کہ بغیر مکمل معلومات کے کوئی بھی نتیجہ اخذ نہ کریں اور دوسروں کے بات سننے کا غصہ رکھیں تو ہمارے تعلقات میں اعتماد بڑھے گا اور ہم بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ آخر میں یہ کہانی بتاتی ہے کہ غلط فہمیاں جب تک دور نہ کی جائیں وہ دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہیں اور انسان ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہذا سچائی کو جاننا، معلومات کو تحمل سے دیکھنا اور صبر و حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنا ایک کامیاب اور پرسکون زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔